नमस्कार मित्रों। अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जिसमें बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है, यह दूसरा सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सर्वोच्च पद होता है वह उपराष्ट्रपति का होता है। उपराष्ट्रपति का जो पद है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है और भारत के उपराष्ट्रपति होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसको हम लोग अभी बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि भारत में जो उपराष्ट्रपति होते हैं, इनकी चुनाव की प्रक्रिया क्या है और इनकी अर्हता क्या होती है। तो कोई भी व्यक्ति जो 35 साल का हो, न्यूनतम 35 साल का हो और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए अपनी अर्हता रखता है, वह भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी बात यह है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। दोनों में अंतर यह है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। यहाँ यह बात याद रखने वाली है। संसद के दोनों सदस्य के सभी सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के द्वारा होता है। भारत में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह जो उच्च सदन होता है, जिसको हम लोग को राज्यसभा कहते हैं, उसका सभापति होते हैं। और राज्यसभा के सभापति के नाते ही उन्हें सारी सुविधाएं, और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है। अब यहाँ पे अंतर यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति, अगर अमेरिका में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं या ये राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है, तो उनका जो शेष कार्य होता है, जितना समय तक बाकी रहता है, वो सब उपराष्ट्रपति के द्वारा देखा जाता है। लेकिन भारत की स्थिति कुछ अलग है। भारत की स्थिति यह है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को अधिकतम 6 माह तक ही धारण कर सकता है। उसके भीतर या उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव जब होगा, नए राष्ट्रपति आएंगे, तो स्वतः ये अपने पद पे चले आते हैं। एक और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, जब राष्ट्रपति के पद को संभालता है, तो उस समय जो राज्यसभा का सभापति का जो पद है, उसको पद को त्याग देता है। उस समय तक, जिस समय तक वह राष्ट्रपति के पद पे होता है, वह राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वही उस कार्य को देखते हैं। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। आपके जो सूचना है इसमें बढ़ोतरी होगी और आपके उपयोगी साबित होगा आपको। धन्यवाद।